ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकरेन। एक मीठे माशुक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकरेन। इस प्रकार से बच्चे बाप को कभी जाना है, समझा है। तुम्हारे हिसाब से प्यार माना क्या? प्यार पता है तुम्हें? परमात्म प्यार छोड़ दो, प्यार पता है क्या? चेक करो। बस शरीर की केयर, यही प्यार है। प्यार किसे कहते हैं? तुम्हारी दुनिया में तो केयर को प्यार कहा जा सकता है, तो केयर किसे कहते हैं जानते हो? प्यार पता ही नहीं है। इस संसार में एक भी उपस्थित नहीं है जिसे प्यार पता हो। एक भी नहीं है जो प्यार को जानता हो। पता ही नहीं। जिसने प्यार जाना उसने संसार छोड़ा। वो संसार कर ही नहीं सकता। तुम अभी भी लौकिक या अलौकिक संसार कर रहे हो। अलौकिक संसार ज्ञान योग धारणा सेवा। इसका अर्थ है तुम्हें प्यार पता नहीं। प्यार पारलौकिक है। इस दुनिया में उसके लिए कोई शब्द ही नहीं, उसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। परमात्मा और प्यार, इनका कभी कोई वर्णन नहीं होता। समझे? कर्मों से किसी के लिए सुख दो, वो है तुम्हारे लिए प्यार। बोल से सुख दो, वो है प्यार। दृष्टि से सुख दो, वो है प्यार। मेरे हिसाब से सब माया है। प्यार तो सिर्फ परम धाम में है, निराकार के साथ। न आकार में है न साकार में है। समझा है कभी? प्यार को समझने के लिए बुद्धि को परम धाम में बिठाना पड़ेगा, कम से कम 8 घंटा, कम से कम। बाकी सब माया है तुम्हारी, इस संसार की। बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकरी। पर पता हो तब ना, तब तो तुम निकलोगे संसार से। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमसे प्यार करते हैं। बच्चे तेरे में ऐसा क्या है कि मैं तुझे से प्यार करूं? तू ऐसा कौन सा पात्र है कि मैं तुझे से प्यार करूं? तेरी ऐसी कौन सी पात्रता है? समझ है भाई। मैं ब्रह्मा से भी पूरा पूरा प्यार नहीं करता, तो तू किस खेत की मूली है भाई? जो संपन्न संपूर्ण बना है उससे मैं पूरा प्यार नहीं करता। गलती से भी नहीं कहना बाबा का हमसे प्यार है। समझ है? जिनकी बुद्धि 8 घंटा परम धाम में है उन्हीं से मैं प्यार करता हूं, बाकी किसी से नहीं। 7 घंटा 59 मिनट भी है तो भी नहीं। 8 घंटा और उससे ऊपर है तो बोलो, बात करो, पर ना भूल जाओ परमात्म प्यार। समझ है ऐसी अवस्था कि 8 घंटा बुद्धि परम धाम में लगी है तुम्हारी। समझ है? जितनी आयु है ना शरीर की, कम से कम उतने दिन तो है क्या तुम्हारे पास कि कह सकते हो
जितनी आयु है तुम्हारे शरीर की, कम से कम उतने दिन कह सकते हो। 50 साल की आयु है तो आप तक की यात्रा में 50 दिन 8 घंटे की यात्रा हुई है ऐसा चार्ट? हो तो बोलो। 8 घंटा प्रॉपर, जिसमें किसी की कोई याद नहीं थी, बुद्धिपूर्ण रूप से परम धाम में थी, बाप के पास। तो परमात्मा तुमसे क्यों प्यार करे? तुम उसकी श्रीमत से प्यार नहीं कर सकते तो परमात्मा तुमसे क्यों प्यार करे? पहले श्रीमत पर चलो, फिर देखेंगे करना है या नहीं करना है। संसार का कोई भी बच्चा गलती से भी ना समझे परमात्मा हमसे प्यार करता है। गलती से भी, सपने में भी ना समझे आप सभी भी। ये कह सकते हो परमात्मा हमसे नफरत करता है, ये सत्यता है। प्यार नहीं कह सकते तुम, क्योंकि तुम पात्र नहीं हो परमात्म प्यार के लिए। श्रीमत पर चलते हो, समझ रहे हैं? बाप कब से कह रहा है कि बाप को याद करो। बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैकरीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। कब से कह रहा है बाप? आप करते हो? समझ है? पता है? याद? या अभी भी जान अटकी है संसार में? जिनका देह और देह के संबंध में प्यार है, उस कचरे से मैं प्यार करता नहीं, उस कीचड़ से मैं प्यार करता नहीं, उस दरिद्री से मैं प्यार करता नहीं, और मुझे वो पता भी नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं। सीधी बात कहता हूं, तू मेरी औलाद नहीं है, कचरे वाले की औलाद है। मेरा बच्चा मेरा है। पहली श्रीमत, देह और देह के संबंधों को भूलो। भूला है तो भूल जाना मुझे। अभी मैं श्रीमत देता हूं, देह और देह के संबंधों को नहीं भूल सकता तो मुझे भूल जा, साकार आकार निराकार परमात्मा को श्रीमत दे रहा हूं। श्रीमत है मेरी। देह और देह के संबंध से नहीं निकल सकता तो मुझसे दूर हो जा। श्रीमत है। मुझे याद करना नहीं, श्रीमत है। सपने में भी याद नहीं करना मुझे। देह और देह के संबंधों को नहीं भूल सकते तो मैं तुझे भूल चुका हूं, तू भी मुझे भूल जाना। ढूंढना देवी देवताओं को, जाना उनके पास, किसी गुरु को ढूंढना, उसके पास जाना। मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। तुझे संसार में संबंध रखने हैं तो मेरा और तेरा साकार आकार निराकार का कोई संबंध नहीं है। बात समाप्त। समझ है भाई? सम्मान करना आता है बाप का, परमात्मा का? कब से कह रहा है, कितनी बार सुना है आपने? देह और देह के संबंधों को भूलो। भूले हो? नहीं भूल सकते तो ज्ञान छोड़ दो, बात समाप्त। मैंने कहा है कि जबरदस्ती ज्ञान में चलो? छोड़ो ज्ञान, सिंपल बात है। समझ की बात है सारी। और ज्ञान नहीं छोड़ सकता तो बच्चे अनंत कल्पों का नरक अपने लिए तैयार कर रहा है। तो ध्यान में रखना, ज्ञान में चलना है तो श्रीमत पर चलने का संस्कार पक्का कर, वरना अनंत कल्पों का नरक तैयार हो रहा है तेरे पार्ट का। सिंपल कहता हूं, देख क्या करना है।
मुझे तो कोई मतलब नहीं, तू कुछ कर या ना कर, मैं तो तुझे जानता भी नहीं। तू मेरे श्रीमत को पहचानता नहीं तो मैं तुझे जानता नहीं। बात समाप्त। समझ की बात है। परमात्मा को नॉर्मल मत समझो, जनरल मत समझो। तुम पात्र नहीं हो जो उससे मिल सको। श्रीमत पर चलो, बुद्धि को देखो सब तरफ से हटी है या नहीं है। जिस दिन बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी और 8 घंटा याद में बैठेगा, उस दिन से ही मेरा प्यार शुरू होगा। तब तक न मैं तुझे जानता हूं न तुझे प्यार करता हूं। ध्यान में रखना। मैंने कहा ना, मैं कचरे से प्यार नहीं करता। देह और देह के संबंध को बुद्धि में रखने वाले कचरा है। सिंपल बात है। तू चेक कर, तू कौन है। मेरे बच्चों की बुद्धि में सिर्फ उनका आत्म स्वरूप है और मेरी याद है, मेरी स्मृति, बाकी कुछ भी नहीं। देख तू कौन है, कचरा या मेरा बच्चा, कंफर्म कर। बात समाप्त। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर है, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। अच्छे, भाई भाई की दृष्टि पक्की करने के लिए क्या आत्म स्वरूप पक्का हुआ है? तुम आत्मा हो। अभी भी तुम तुम्हारे माता को क्या समझते हो? आत्मा भाई भाई या माता? पिता को क्या समझते हो? लौकिक। पति को, पत्नी को, बच्चों को क्या समझते हो? आत्मा या फिर रिश्ता, संबंध, क्या समझते हो? चेक करो अपने आप को। क्या समझ क्या है तुम्हारी रिश्तों के प्रति? आत्मा आत्मा भाई भाई की या फिर रिश्तों की समझ क्या है? इस समझ के ऊपर ही सारा कारोबार है। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। भूले हो या कुछ याद आता है? तुम्हारा लौकिक गांव, लौकिक घर याद आता है? लौकिक संबंधी याद आते हैं? समझ की बात है। जिनको याद आते हैं उनका पुरुषार्थ करने का कोई मतलब नहीं बनता। तुम किस बात का पुरुषार्थ कर रहे हो? किस चीज का पुरुषार्थ कर रहे हो? पहली श्रीमत पालन की है पक्की, धारणा में आई है? पहली श्रीमत चेक कर। सब कुछ भूला है क्या? और सिर्फ बाप रहा है क्या बुद्धि में, या कुछ याद है? चेक कर। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए तब कर्मातीत बनेंगे। याद आता है देहधारी संबंध, लौकिक माता पिता, पति पत्नी, बच्चे? देख कुछ याद आता है क्या? चेक कर। कितना याद आता है? चेक कर। कर्मातीत बने बिगर मुझे कोई याद नहीं कर सकता। ध्यान में रखना। तूने प्रयास कितना किया है? बोल। देह और देह के संबंधों को भूलने का मैं प्रयास पूछ रहा हूं। चल तू भूला नहीं, बात निराली। प्रयास कितना किया है? ट्राई कितनी बार किया है? कितनी बार दिल से लगा है? कितनी बार तू रोया है?
इस धारणा को पक्का करने के लिए कि कब मैं देह और देह के संबंधों को भूलूंगा। कितनी बार रोया है, कितनी बार टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में गया है, इस धारणा को लेकर गया है। इसका अर्थ तुझे करनी ही नहीं है, बात समाप्त। जिसको जो धारणा करनी होती है उस धारणा को लेकर डेफिनेटली वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो डिप्रेशन नहीं है, पूर्ण प्रयास है, पूरी शक्ति लगाना है। लगाई है कभी? इस धारणा के चक्कर में तेरे 2 निवाले कम हुए हैं कभी? तेरी 2 मिनट की नींद कभी कम हुई है? कभी तू चिंतित रहा है सदा के लिए? नहीं। इसका अर्थ है तुझे करना ही नहीं है, बात समाप्त। करनी होती तो चिंता में आता, तुझे धारणा करनी ही नहीं है। तू फिर चाहता क्या है? बिना यह धारणा करे तुझे मैं आत्मिक स्थिति में लाऊं, ये तेरी चाहना है? बिना यह धारणा किए तू आत्मिक स्थिति में आ जाए और मैं तुझसे मेरी याद कराऊं, ये तुझे लगता है? बच्चे संभल कर रहना। यह अगर धारणा नहीं है तो बच्चे कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना इस बात पर। अपने को आत्मा, भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। बच्चे समझते हो? चले हो कभी ऐसे इस स्वरूप से? विश्व की ऐसी एक आत्मा दिखाओ जिसको तुम आत्मा, भाई भाई समझते हो। अनुभव में, प्रैक्टिकल में ऐसी एक आत्मा दिखाओ। सभी की बात छोड़ो, चलो 15 लाख ब्राह्मण परिवार छोड़ो, तुम्हारे सेंटर के सारे भी छोड़ो, परिवार के भी सारे छोड़ो, बस एक दिखाओ। किसी में भी, विश्व में, ब्राह्मण परिवार में, सेंटर में, लौकिक परिवार में, एक ऐसी आत्मा दिखाओ जिसको आत्मा भाई भाई समझते हो और भाई भाई का व्यवहार करते हुए चलते हो। ऐसी एक आत्मा दिखाओ। एक भी आत्मा नहीं है। तुम कौन सा ज्ञान ले रहे हो? कौन सी प्राप्ति चाहते हो? तुम्हारे जीवन में एक आत्मा नहीं जिसे तुम आत्मा भाई भाई समझते हो, एक भी नहीं है। और ऊंच पद चाहिए, बच्चे नहीं मिल सकता, माफ करना। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बच्चे बता, किसके प्रति तुम्हारी देह की दृष्टि समाप्त हुई? एक आत्मा बताए से। जिनके प्रति तुम्हारी देह की दृष्टि समाप्त हुई है, बस एक, पूरे संसार में से। मुझ परमात्मा के प्रति, दादी तन में मैं आया उसके प्रति, ब्रह्मा तन में मैं बैठा था उसके प्रति। कोई भी एक दिखा जिसके प्रति देह की दृष्टि समाप्त हुई है, तो फिर तू क्या पुरुषार्थ कर रहा है? बता जरा। ऐसी एक आत्मा नहीं तेरे जीवन में जिसके प्रति देह की दृष्टि समाप्त हुई हो और आत्मा की दृष्टि जागी हो, सदा के लिए आत्मिक दृष्टि, बस उस एक के प्रति। मैं नहीं कहता सारे संसार के प्रति, बस एक के प्रति दिखा जरा। कहाँ है वो स्थिति तेरी? और चाहता क्या है? सतयुग में जाए। भाई सतयुग में सब आत्मा आत्मा भाई के रूप में चलते। यह धारणा है तेरी पक्की सभी के प्रति? देख, चेक कर, खामखा भ्रम ना पैदा कर किसी भी बात को लेकर। होश में आओ। न तेरी तेरे प्रति देह की दृष्टि समाप्त हुई है। तू भूला है अपना देह, दूसरों की देह छोड़, तू अपना देह भूला है क्या? बता जरा। तेरे देह का रंग कौन सा है?
जेंडर कौन सा है, रूप कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, वजन कितना है, भूला है, उसकी शक्ति कितनी है, भूला है। तुझे देह का सब याद है बच्चे, आत्मा का। दूसरों की देह का तो बात मत पूछो, इतना तुझे याद है। तेरे लौकिक माता की उम्र, पिता की, पति पत्नी बच्चे के शरीर की उम्र बरोबर याद है। बर्थडे विश करने के लिए जन्म तारीख भी याद है तुझे बरोबर। आत्मा का तुझे क्या याद है, उनकी आत्मा का क्या याद है बता। माता जी अगर आत्मा है, उनमें आत्मा है, तो आत्मा का क्या याद है, पिताजी का, पति पत्नी बच्चे का, आत्मा का क्या याद है बता। बता सकता है? समझ है, सारी समझ की बात है। तुझे खबर ही नहीं है, तुझे कुछ भी पता नहीं। बच्चे, जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते, रोज 8 घंटा, और अपनी आत्मा को स्थिर नहीं करते, बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान में रखना। हर 1 मिनट से 3, 6, 12 मिनट से 24 मिनट तक हर तन में आत्मा बदल रही है, तेरी भी आत्मा बदल रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा। तेरे लौकिक परिवार की तो मिनट मिनट में बदल रही है, तुझे पता भी नहीं है तू किससे बात कर रहा है। अनुभव करना है, कॉल कर, 1-2 मिनट के बाद फोन रख, वापस 1-2 मिनट के बाद कॉल कर। वो अस्तित्व है क्या देख, अगले 2 मिनट के बाद फोन पर, या कोई और अस्तित्व है। रखना है। देह और देह के संबंधों में मोह किस में रखेगा बता। अगर हर मिनट में आत्मा बदल रही है तो मोह किस में रखेगा बता। देह में, और तो कुछ है नहीं तेरे पास। जब तक किसी की आत्मा स्थिर नहीं होती, तब तक आत्मा कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। ये तुम्हें पता भी नहीं ये चीज क्या है, हो क्या रहा है, ये सब तुम जानते भी नहीं हो, तुम्हें खबर भी नहीं है इस चीज की, ये क्या है। सब समझ की बात है। किससे बात करेगा बोल। माता से बात करेगा, पता है कौन है अंदर, कल कौन था, कल कौन होगा, जानता है। पिता से बात करेगा, पति पत्नी बच्चे से बात करेगा, मित्र संबंधियों से बात करेगा, चाचा मामा काका से बात करेगा। समझ है, मिनट मिनट में चेंज हो रहा है। तेरी चेंज हो रही है तो उनकी बात क्या है, तुझे खबर भी नहीं। अब रख देह और देह के संबंधों में मोह, रख प्यार। समझ है, जन्मते वक्त कोई और था, और शरीर छोड़ते वक्त, मरते वक्त कोई और होता है। तुझे पता भी नहीं ये सब क्या होता है, तुझे खबर भी नहीं है। अटक और भी देह और देह के संबंधों में, किस किस में अटकेगा बोल। अभी कोई और है, उसके साथ कॉर्ड कनेक्ट हुई, अगले मिनट के बाद कोई और है, उसके साथ भी कनेक्ट हुई, अगले 2-4 मिनट के बाद कोई और है, उसके साथ भी कनेक्ट हो गई। किस किस के साथ कॉर्ड कनेक्ट करेगा, किस किस के कर्मों का बोझा लेगा। देह एक ही है, पर्सनालिटीज बहुत है। मल्टी पर्सनालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि मल्टीपल पार्टधारी है उनके अंदर। अटकना है तो अटक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझ है, सारी समझ की बात है, सारी सारी।
जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते तब तक खेल बदलता रहेगा, तुझे खबर भी नहीं होगी क्या बदल रहा है, कौन बदल रहा है। इसलिए हर वक्त हर किसी का व्यवहार अलग होता है, हर किसी के बोल अलग होते हैं, दृष्टि अलग होती है, विचार अलग होते हैं, क्योंकि हर वक्त पर्सन ही अलग है। समझ है, जानता है ये सब। अटका बुद्धि, देह और देह के संबंधों में मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरे संबंध मुझे क्या लेना देना है, मेरा काम है ज्ञान देना। जिनके संबंध में जाना है जा, उनके अंदर जो बैठे उनके संबंध में तू गया, बात समाप्त। शरीर छोड़ते समय उनकी स्मृति आई कि उनकी बिरादरी में, बात खत्म। कर याद और बना। समझ की बात है। बाप क्यों कहता है देह और देह के संबंधों को भूलो? माता समझा, उस घड़ी माता में आत्मा उपस्थित नहीं है, कोई एनर्जी है, बन गए उसके बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त। पिता समझा, खलास। पति समझा, पत्नी समझा, समाप्त यात्रा। फंस गए बच्चे जन्मों जन्म के लिए, अब कोई नहीं निकाल पाएगा। फंस गए क्योंकि तुमने किसी को अपना कुछ समझा है। अब क्या होगा? ड्रामा। और क्या कहूं मैं, वंडरफुल ड्रामा। बड़ा शौक है ना तुझे, मौज मना, आनंद मना, जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा लगे वो कर। किसी को बच्चा समझा, उस बच्चे के अंदर शैतान उपस्थित है। तेरा बच्चा, तूने कहा मेरा बच्चा, उपस्थित कौन है? शैतान। उसकी माँ बाप तुझ में आ गया क्योंकि तूने कहा मेरा बच्चा। बच्चा आत्मिक स्थिति में नहीं है। अभी मेरा बच्चा कहने वाली आत्मा तो नहीं हो सकती, डेमोनिक एनर्जीज को बच्चा कहने वाली, तो उनकी माँ भी तो आनी चाहिए वहां कहने के लिए। आ गई माँ तुझ में, आ गया बाप तुझ में, कहने वाला मेरा बच्चा। ऐसे संसार फंसा है। समझ में नहीं आता परमात्मा क्यों कहता है देह और देह के संबंधों को भूलो। भूलना नहीं होता, याद ही रखने हैं। याद रखो और मरो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो अच्छा लगे करो। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह तो जब आते हैं तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है, यह तो बच्चे समझ गए हैं। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यह तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम में आत्मा स्थित नहीं होती वर्षा नहीं मिलेगा। आत्मा स्थित हुई है क्या तुम्हारी? कंफर्म करके बताओ।
तुम में आत्मा उपस्थित है क्या? और अगर नहीं है तो वर्षा किसको दूं? जीव को। ध्यान में रखना, अगर जीव कॉन्शियसनेस में रहे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे मनुष्य बनकर। जीव में रहे तो आत्मिक स्थिति में आए तो ही देवताओं की बिरादरी में आओगे और वर्षा मिलेगा, वरना नहीं। तुम कौन हो देखो, जीव या आत्मा? चेक करो अपने आप को, तुम कौन हो? विचार करो अपने से, सारी समझ है, चिंतन करो कौन हो देखो। पहले पक्का करो आत्मा हो या नहीं हो, आगे फिर बाद में बात करते हैं। कुत्ता भी अपने आप को आत्मा समझता है, गधा भी समझता है, तो समझने से आत्मा नहीं होते। आत्मानुभूति होनी चाहिए। समझना तो शुरुआत है, पर पूर्ण रूप से आत्मानुभूति है। सितारा 24 घंटे दिखता है क्या? दिखता है तो बोलो तो तुम आत्मा हो, वरना नहीं हो। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते हर कर्म में हर सेकंड सितारा दिखता है क्या? अभी भी दिख रहा है, चेक करो। या अनगिनत चींटियां है, जीव है, वो भी मुरली सुन रहे हैं, तुम भी उनमें से एक हो, और कोई अंतर नहीं है जीव में और तुझ में। आत्मा उपस्थित है तेरी मुरली सुनने के लिए। देख, विचार कर और बता, उपस्थित है क्या? बात समाप्त। जीवों ने मुरली सुनी इसलिए क्या सदगति में जाएंगे? आत्मा मुरली सुनेगी तो सदगति होगी। मुरली और जीवों का कोई संबंध नहीं। समझ की बात है सारी। देख, तू आत्मा है क्या? आत्मा उपस्थित है, सितारा दिखता है। समझ की बात है सारी। तू आत्मा होगा तो समझ में आएगी, नहीं होगा नहीं समझ में आएगी। वंडरफुल ड्रामा है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है, वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ यह पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। अब हमको वापिस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने लिए, हम भाई भाई हैं, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं, मेहनत है। ध्यान में रखना बच्चे, बहुत थोड़े ही पहुंचेंगे आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति की अवस्था में बहुत थोड़े पहुंचेंगे, ज़्यादा नहीं। तुम उन थोड़ों में से हो क्या? चेक करो, तुम्हारा भाग्य है ऐसा। अगर लगता है हाँ जी, तो अब तक देह और देह के कितने संबंधों को कितने परसेंटेज में भूला है? बता। जितना देह और देह का संबंध भूलेगा
उतनी आत्मा इमर्ज होगी। बात समाप्त हो। सिंपल बात है। जितना नहीं भूला है उतनी आत्मा नहीं इमर्ज होगी। बात क्लियर है। एक संबंध भूला तो जितने संबंध है उसमें से परसेंटेज निकाल। किसी के जीवन में देह और देह के 4 संबंध हैं, उसमें से एक भूला, आत्मिक स्थिति 25% ऐसी हो जाएगी। 2 भूले, आत्मिक स्थिति 50% हो जाएगी। तू देख कितना भूला है। कोई तो इतने होशियार बच्चे हैं कि उसके देह के संबंधियों ने शरीर छोड़ा है फिर भी स्मृति है, यादें हैं। वाह क्या होशियारी है। ड्रामा चेक कर बच्चे, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री से मरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसलिए कहते हैं अंतकाल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। कितनी हटी है सब तरफ से दिल। और अगर हटा नहीं सकते तो इस मार्ग से हट जा, बात समाप्त। या तो सब तरफ से दिल हटा या इस मार्ग से हट जा। गफलत ना कर, दोनों में से एक कर। क्या करना है वो तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, इसमें से जो तुझे ठीक लगे, पर कुछ एक करना पड़ेगा, वरना बच्चे महान दुर्गति पाएगा। कुछ भी नहीं कर पाया तो संभल कर रहना, महान दुर्गति तो सोच भी नहीं सकता। ये नहीं समझना परमात्मा मिला है, साकार में आकार में निराकार में वो सब कर देगा, मैं तेरा नौकर नहीं हूं। ध्यान में रखना, हाँ मैं नौकर हूं, मैं जो कहता हूं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट आत्माओं का। ध्यान में रखना, देहधारियों का नहीं हूं। समझ की बात है। दिल हट सकती है तो बोल सब तरफ से, वरना बच्चे ड्रामा। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैकरीन हो जाता है, सबका मीठा और फिर सबका माशुक भी है। माशुक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना शास्त्र पढ़ना यह सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं, यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए। बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम शांतिधाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है, यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने लिए। उनको कहते भी हैं
पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना। कहाँ से आए हो? परम धाम से। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना। इस शरीर में पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलॉय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से योग रखो यह मानते ही नहीं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं। गाते भी हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है। उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को। उनको शोभता है। उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो विस्तार कितना है। अनेक प्रकार के भक्त हैं और फिर पहले से ही सुना है भगाते थे। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। वह तो कितना बुद्धिमान होगा। सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिमान होगा? वह उन्हों को वजीर आदि होते नहीं। राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? बच्चे वही बात है। तुम अगर अपनी राय से यहाँ चलोगे, बुद्धू रहोगे। राय लेने के लिए दरबार में किसी को रखना पड़ेगा, जो यहाँ हर वक्त हर कदम बाप की राय से चलेगा। उसको राय लेने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे कल्प में तुम्हें जो बनना है बनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राय अपनी चलानी है, चलाओ। बाप की लेनी है, बाप की लो। परिणाम तो दोनों का भी है, जो मैंने तुम्हें बता दिया। जो ठीक लगे करो। तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। किनको? जो सदा श्रीमत पर चलते हैं। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो
स्वर्ग तो है नई दुनिया, स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़े ही होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है, यह भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 है सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो तो मज़ा ही कैसे हो। मज़ा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल है, जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब है वह आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो, इसलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है। और दुनिया भी नई है, वहाँ एवरीथिंग न्यू है। अनाज पानी धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। वह सब नया है, लेकिन वह वही जा सकता है जिसकी बुद्धि यहाँ के अनाज पानी सब से हटी है, धरनी से, सब से, उसी को वहाँ एंट्री मिलेगी। नया चाहिए ना, तो पुराना त्यागो, पुराना स्वाहा करो तो नया मिलेगा। पुराना अगर स्वाहा नहीं कर सकते, माफ करना, नया नहीं मिल सकता। सिंपल बताता हूँ, पुराना स्वाहा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोचना तुम्हें कुछ नया मिलेगा। सपने में भी पुराना, उससे बुद्धि अगर नहीं हट सकती तो नए में बुद्धि लगाओ नहीं, नया मिलेगा नहीं बच्चे, ध्यान में रखना। बाकी मर्जी तुम्हारी। शुरू में भी हुए, फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र ते पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह है सब नरक के। कहा नरक के वंडर्स, कहा स्वर्ग के रात दिन का फर्क है। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर है, वहाँ तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बहारी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो
झट पहुँचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है, अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, रात दिन का फर्क है। बच्चे, तेरे भाग्य में है कि बाप तुझे सम्मुख पढ़ाए, डायरेक्ट। चेक कर, हो सकता है तू सतयुग का अधिकारी, फिर भी देवताओं के साथ ही पढ़ेगा। हो सकता है तू कलयुग में ऊंच, फिर भी मनुष्यों के साथ ही रहेगा। परमात्मा के साथ रहने का भाग्य है क्या तेरा? बता, तेरे पास भाग्य है? नहीं है ना? वही सबसे बड़ा सौभाग्य है जो तुझे नहीं प्राप्त हुआ है। तू इस संसार में मनुष्यों का नौकर है, एम्प्लॉय, नौकरी कर रहा है तुम। शायद बॉस है, बॉस माना गुलाम, एम्प्लॉय माना नौकर। गुलाम और नौकर में अंतर है, समझ है बच्चे? उल्टा होगा। तू अगर यहाँ कोई बिजनेस कर रहा है और बॉस है, समझ के चलना, वहाँ नौकर चाकर जो होंगे उनका तू दास दासी बनेगा। बॉस है ना, यहाँ पर गुलाम है, समझ है? और यहाँ कोई नौकरी कर रहा है तो बच्चे तू नौकर चाकर में ही जाएगा, क्योंकि तेरे संस्कार ही नौकरी के हैं। तुझमें संस्कार ही कूट कूट के भरे हुए हैं नौकरी के। तुझे और क्या दी जाए? प्रजा के नौकर चाकर बनना ही तेरा पार्ट है। जैसे संस्कार वैसा पार्ट। बात समाप्त। देख अपने आप को चेक कर, तू क्या है और भाग्य है तेरे पास परमात्मा से पढ़ने का। चेक कर, कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ भाई भाई समझो। देह का भान निकल जाए, यह है मेहनत। सहज भी है, कोई को कहेंगे बहुत डिफ़िकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंग उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर
सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं, वाया मुक्ति। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं। इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में यह चीज़ें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़ घर जाएंगे। दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। तुम आत्मा भी नई बनती हो, यह है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, यह तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते। तुम भी पुरुषार्थ करते हो, हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजाई नहीं है। तुम अभी संगम पर हो। कलयुग में अब राजाई है नहीं। भल कोई राजाई रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम यह बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं, और वह है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है, आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रकुटी में। यह तो कॉमन बात है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, यह प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। 2 नंबर, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए, यह देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान है शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य
सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और ज्ञान को ध्यान से समझो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।